वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम लाइव लिए हैं इसलिए क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाए बायो के। ठीक है, बायो के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो टॉपिक वाइज रिवीजन में हम एकदम डिटेल से स्टडी करेंगे और अभी के जो भी लेक्चर्स होंगे इसमें हम लोग जल्दी जल्दी अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे और हम उसमें देखेंगे किस पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जिस टाइप से जिस टॉपिक से जैसा क्वेश्चन आते हैं उसके इम्पोर्टेंस के अनुसार हम अपना रिवीजन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? ओके, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बायो में हमारा पहला क्वेश्चन जो है यूरिन से है। ठीक है, यूरिन से है कि येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू व्हाट। हमारा यूरिन का कलर येलो होता है किस वजह से? इसका ऑप्शन दिया है बिलिरुबिन, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। आपको यहाँ पे दिया है हिंदी में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड यूरोक्रोम। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश वाले। आप देख के फटाफट हमें आंसर करिए, क्या होगा आंसर? इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ये होगा। ठीक है, बी नंबर, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम से क्या होता है, यूरिन का कलर जो है येलो होता है। और जो बिलिरुबिन है, ये बिलिरुबिन भी हमारे बॉडी के अंदर होता है। पर बिलिरुबिन से क्या होता है, जब बिलिरुबिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस अगर होता है तो वो किस चीज़ से होता है? बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये होता है। और अगर यूरिन की बात करें तो यूरोक्रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या करे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, बाध्यता विटामिन किसको कहा जाता है? ठीक है, बाध्यता रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप जल्दी से दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई से जो है बाध्यता विरोधी रोग होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास विटामिन है उस पर हम देखेंगे कि विटामिन ए, डी और के, इन सब का काम क्या रहता है। ठीक है, इन सब का काम अगर बताइए, आपको याद है तो। चलिए, विटामिन ए जो है इससे रतौंधी होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि उसको रात में कम दिखाई देता है या फिर दिखाई ही नहीं देता है, तो वो किस वजह से होता है? विटामिन ए से। ठीक है, रतौंधी मतलब कि रात में दिखाई नहीं देता या फिर रोशनी जब कम होती है तो दिखाई नहीं देता है। और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी और के का नाम क्या है? के का नाम थ्रम्बो, क्या है बताइए हमें कमेंट करके, क्या है के का नाम? आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हमें। कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो जैसे हमने देखा है, ए से रतौंधी होता है, डी से क्या होता है? डी से रिकेट्स होता है। ठीक है, डी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब क्या होता है? हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और जैसे हम लोग का हाथ पांव सीधे रहते हैं, जैसे पांव ऐसे सीधे रहता है, वैसे रिकेट्स में पांव ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती है, इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, और अगर विटामिन के की बात करें, के से क्या होता है? तो के की जिसमें कमी रहती है उसका खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि अगर कहीं कट लग जाता है तो खून गिरता जाएगा। ठीक है, खून का थक्का बनने में वहां पे दिक्कत होती है, विटामिन के नहीं रहता है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज इन द प्योर फॉर्म वाज। ठीक है, पूछ रहा है पहला एंजाइम जिसे शुद्ध रूप में क्रिस्टलाइज किया गया था और वो कौन सा है? इसका आप लोग हमें आंसर दीजिए।
बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, सही आंसर है। तो अगर हम पहले की क्रिस्टलाइज वाला का बात करें, उसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा यूरिएज, ठीक है, यूरिएज होगा इसका आंसर। यूरिएज पहला एंजाइम था जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन्स डेड वायरस, ठीक है। कौन सा ऐसा वैक्सीन यानी कि टीका है जिसमें मृत वायरस डाले जाते हैं, यानी कि डेड वायरस डाले जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा साल्क, राइट ऑप्शन यानी कि ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी हो गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा साल्क। अब डेड वायरस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कोविड आया था, ठीक है, कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 आया था तो कितना ये डेड वायरस था, ठीक है, डेड वायरस था। अब कोविड-19 से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो बाद में चल करके कई सारे देशों ने जो इसकी वैक्सीन ढूंढ ली, ठीक है। अब इसकी वैक्सीन ढूंढ ली, तो जो कोविड-19 का वैक्सीन था उसमें भी डेड वायरस डाले गए थे, ठीक है, डेड वायरस डाले गए थे। डेड वायरस से क्या होता है कि अगर हम कोई वैक्सीन लेते हैं और उसमें डेड वायरस रहता है तो वो हमारे बॉडी में जा करके, जैसे अगर कोविड-19 हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो कोविड-19 को फैलने से बंद कर देगा, ठीक है, फैलने से रोक देगा उसको। अगर कोविड-19 है तो फैलता जाएगा ना ऐसे, इसका एक पार्ट टूट के फैलेगा, ऐसे फिर फैलेगा। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में कोविड-19 ना फैले तो हमें डेड वायरस वाले जो है वो क्या बोलते हैं, वैक्सीन लेना पड़ता है डेड वायरस वाला, कि वो जो हम लेंगे तो जो रेप्लिकेट कर रहा है ये नहीं करेगा, मतलब कि ये घूमेगा नहीं, अब एक से ज़्यादा अपना पार्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम डेड वायरस का वैक्सीन लेते हैं तो उसका जो पावर होता है बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए फिर बूस्टर डोज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बूस्टर डोज लेना पड़ता है। जैसे कोविड-19 का हम लोगों ने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद फिर बूस्टर डोज भी निकला था कि जितने लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन लगा लिया पहला दूसरा, वो बूस्टर डोज लगाएंगे, ठीक है। तो डेड वैक्सीन, डेड वायरस को इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इंटेस्टाइन टू रिमेन एक्टिव इज, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑप्टिमम पीएच पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी आंत के एंजाइमों के सक्रिय रहने का इष्टतम पीएच क्या है, ठीक है। पीएच मान पूछ रहा है, पीएच मान क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे बॉडी में कितने इंटेस्टाइन होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। स्मॉल होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है, अच्छा आपको मैं बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन में क्या है कि भले इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये अपनी लंबाई में लॉन्ग इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा स्मॉल होता है, लेकिन इसको स्मॉल कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है इस तरीके से। और जो लॉन्ग रहता है वो काफ़ी मोटा रहता है, ठीक। तो पूछा है यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, और इसके बाद हमें वाटर का भी बताइए कि वाटर का पीएच क्या होता है। कमलेश कुमार, हाँ राइट ऑप्शन, राइट आंसर है आपका 7.8। तो इसका जो 7-8 होता है, ठीक है, पीएच कितना होता है इसका? 7-8 होता है, 5-6 नहीं होगा, 7-8 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर रेजिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सी चीज जो है इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, दूसरा है शिवर, तीसरा है वेसोडिलेशन, और चौथा है गूज बम्प्स, ठीक है। चारों में से राइट ऑप्शन बताइए हमें। इसका जो राइट ऑप्शन है
बताइए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन है शिवर। ठीक है, शिवर माने कि वाहिका प्रसरण। पूछा है तापमान को बढ़ाने वाली क्रिया विधि नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी दिए हैं शायद। इसका ऑप्शन होगा शिवर, यानी कि शिवर मतलब कोई इंसान शिवर करता है यानी कि कांपता है। ठीक है, तो वाहिका प्रसरण जो है ये तापमान बढ़ाने वाली क्रिया नहीं है, बाकी सारी चीजें जो है क्रिया बढ़ाने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। कपकपी, तो कपकपी से भी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा शिवर। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन के बारे में। द हार्मोन विच व्हेन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट इंक्रीजेज पल्पिलेशन इज। ठीक है, वह हार्मोन जो उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर दिल की धड़कन को बढ़ाता है, वो कौन सा है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो दिल की धड़कन को बढ़ाता है। आप बताइए इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन जो है इससे दिल की धड़कन हमारी बढ़ती है। जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर जिस टॉपिक से लिया गया, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम रिवीजन क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीयूज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज रिलीज्ड इनटू द environment during decomposition and mineralization by whom it is done। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या कह रहा कि अपघटन और खनिजीकरण के दौरान पर्यावरण में विमुक्त होने वाले अकार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आप राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा उत्पादक होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन सा जो है जैव उर्वरक नहीं है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। इसके ऑप्शंस है माइक्रोजाइया, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं, माइक्रोजाइया, एग्रोबैक्टीरियम, राइबोजियम एंड नॉन स्टॉक। आप इसका राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, राइट ऑप्शन इज एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट चलते, व्हाट हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये कुछ जंतु के नाम है और पूछ रहा है कि किनका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, इनमें से किसका होता है? ऑप्शन है कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाई एंड टैडपॉल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा टैडपोल। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र किसका होता है? टैडपोल का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। ठीक है, एक बीज पत्री में कौन सा ऊतक अनुपस्थित है? मोनोकॉट में कौन सा टिश्यू नहीं होता है? ठीक है, टिश्यू क्या होता है? जैसे हमारा जो लाइफ है ना,
लाइफ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है बॉडी या फिर ऑर्गन का, वो होता है सेल। ठीक है, सेल हो गया। सेल एक ग्रुप ऑफ सेल जो होता है, जैसे एक सेल, दो सेल, ऐसे कई सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई? सेल हो गई। फिर ग्रुप ऑफ सेल मिल करके टिश्यू बनाएंगे, और फिर कई सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इस तरीके से चलता है। तो पूछ रहा है हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक बीजपत्री में कौन सा उत्तक अनुपस्थित है, मतलब कि किसमें टिश्यू नहीं पाया जाता। इसका आंसर बताइए हमें। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा फसली पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह और पोटेशियम। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्रॉप प्लांट्स के लिए यूज होता है। आप इसमें से राइट ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो वो होगा हमारा लौह। ठीक है, आयरन होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, ग्राफ्टिंग सबसे सफल है। इनमें से किसमें ग्राफ्टिंग जो है सबसे सफल है? इसका ऑप्शन है एक बीजपत्री, यानी कि एक बीजपत्री को इंग्लिश में मोनोकॉट बोलेंगे, फिर है टेरिफाइड, फिर द्विबीजपत्री और ब्रायोफाइट। इसमें से बताइए ग्राफ्टिंग सबसे सफल है किसमें? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री, डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट हो जाएगा। इंसुलिन इज अ पॉलीमर। इंसुलिन पॉलीमर है किसका? ऑप्शन दिया है फ्रक्टोज का, अमीनो अम्ल का, डाइसैकेराइड का और वसा अम्ल का। इनमें से इंसुलिन किसका पॉलीमर है ये बताइए। राइट ऑप्शन है हमारा फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का हमारा पॉलीमर है इंसुलिन। फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। ओल्ड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय। जो हमारे ब्लड सेल्स है वो जब ओल्ड होता है, मतलब कि खराब हो जाता है, तो वो कहाँ से डिस्ट्रॉय होता है वो पूछ रहा है। राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लीहायम यकृत। ठीक है, स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन और लीवर जो है यहाँ से हमारा जो ओल्ड ब्लड सेल्स है उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को जब बायो की क्लासेस, जब रिवीजन क्लास चलाई जाएगी तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अभी बस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप डरिए मत कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम क्लास करेंगे उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है जो पाया जाता है, इसका आप राइट ऑप्शन दीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, राइमोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो प्रोटीन है ये अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है इन विच फॉलोइंग लाइसोसोम इज फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, लाइसोजाइम जो है सबसे कम मात्रा में कहाँ पाया जाता है?
ऑप्शन है आंसू, गाय का दूध, मानव का दूध और लार, ठीक है। टीयर्स, काउज मिल्क, ह्यूमन मिल्क एंड सलाइवा। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा काउज मिल्क, ठीक है। काउज मिल्क में जो है लाइसोजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बाकी टीयर्स, ह्यूमन मिल्क एंड सलाइवा, इन सब में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सिस्ट्रोम इज, ठीक है। सिस्ट्रोम क्या है? सिस्ट्रोम क्या है इसके लिए आप बताइए। राइट ऑप्शन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जीन फ्रॉम विच द पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जीन फ्रॉम विच एन अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड, द पार्ट ऑफ द जीन दैट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एन म्यूटेशन टू फॉर्म ऑफ recombinant, an intronic region located within the gene showing cistrons test। ये ऑप्शन है, आपको पूछ रहे हैं सिस्ट्रॉन क्या होता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। जीन का सबसे बड़ा भाग जो पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है जीन का सबसे बड़ा भाग, उसको क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, एक टर्म है जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या दिया है? संक्रमित भोजन करने से मानव शरीर में जीवाणुओं के विकास में अभिवृद्धि होना, यानी कि अगर हम कुछ गंदा खाना खाते हैं उससे हमारे जो बॉडी है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होती है। दूसरा है हानिकारक तत्वों का आहार श्रृंखला में परिवहन होने से अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के सांद्रण में वृद्धि होना। तीसरा है जीवाणुओं के आकार और आबादी में अकस्मात वृद्धि होना। चौथा है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण में वृद्धि होना। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हानिकारक तत्वों का आहार श्रृंखला में, यानी कि जो हमारा फूड चेन है, फूड चेन में जो हमारा है, फूड चेन में हानिकारक तत्वों का वृद्धि, यानी कि जो हानिकारक तत्व है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, वो जब फूड चेन में आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जैव आवर्धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द कॉमन नेम फॉर रेटिनॉल इज, ठीक है, रेटिनॉल का कॉमन नेम क्या है? विटामिन ए, B2, बी और सी। रेटिनॉल का कॉमन नेम क्या है बताइए। रेटिनॉल का कॉमन नेम क्या है? रेटिनॉल का कॉमन नाम ए है, ठीक है। ए हमने अभी बात की, ए से क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है, ए से। सी, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी सारे खट्टे चीजों में होता है, ठीक है, जितने भी खट्टी चीज हैं उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? बी से हमें एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। बी और B2, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी में, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंडर V1, V2 इसी तरीके से कई सारी इसके फॉर्म आते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? वायरल डिजीज इनमें से कौन सा है? कॉलेरा, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड रेबीज। विषाणु जनित रोग, हैजा, अतिसार, क्षय रोग और रेबीज, ठीक है, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? अगर किसी एक इंसान को होता है तो तुरंत जल्दी वो फैलने लगता है, कौन सा है बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेबीज, ठीक है, ये वायरल है। रेबीज क्यों होता है? रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है, कुत्ते के काटने से। और रेबीज होता है तो इसके लिए सिर्फ एक उपाय है, क्या है? वैक्सीन।
वैक्सीन से ही रेबीज को कंट्रोल किया जाता है और ये विषाणु जनित है, ठीक है, वायरल है। नहीं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, रेबीज होगा इसका राइट ऑप्शन। वायरल डिजीज डायरिया भी नहीं है। अगर डायरिया एक इंसान को होता है तो दूसरे को होता है, आपने देखा है कभी ऐसा? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमेंस एपिथेलियम फाउंड, ठीक है, स्तरित शल की उपकला किसमें पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है ब्लड वेसल्स, नेजल पैसेज, इसोफोगस, यूथेरिया, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसोफेगस जो है हमारी ग्रास नली, ठीक है, इसोफेगस जहां से खाना अंदर जाता है, ठीक है। इसोफेगस जो है ये वाला जहां से हम खाना खाते हैं, और इसोफेगस के तुरंत जो इसोफेगस और जो हमें हमारा विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप दोनों एक ही साथ होता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खाते समय बोलेंगे तो आपका खाना इसोफेगस में ना जा करके विंड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, विंड पाइप और इसोफेगस एक साथ नहीं जुड़ा रहता है, आगे पीछे रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इस बता रहे कि इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? पैपिन, ट्राइप्सिन, कोलेजिन एंड राइबोजाइम, ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? पैपिन, ट्रिप्सिन, कोलेजिन एंड राइबोजाइम। राइट ऑप्शन बताइए। कोलेजिन, ठीक है, कोलेजिन जो है, कोलेजिन एक एंजाइम नहीं है। इसके अलावा पैपिन, ट्रिप्सिन एंड राइबोजाइम, ये तीनों क्या है? एंजाइम है तीनों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो है उसका रिएक्शन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादक हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बनता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है उसका पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिए। एटीपी और NADPH बनता है, ठीक है, ये बनता है, इसको रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं इसको। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले सीधे ऐसे ना पूछ करके कि व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर, सो एटीपी एंड NADPH का जो प्रोडक्शन होता है ये रिड्यूसिंग पावर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा? रुधिर के थक्कीकरण के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हमने अभी विटामिन वाले में देखा। देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि किस पोर्शन से कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हमारा विटामिन चैप्टर है, क्या है? विटामिन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ अभी हमने जितने भी क्वेश्चन के इसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ विटामिन से आए हैं, ठीक। तो रुधिर के थक्कीकरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? के है, ठीक है। के की कमी से रुधिर का थक्कापन नहीं होता, यानी कि अगर कहीं कट लग जाएगा तो मतलब जो खून है नहीं रुकना बंद होगा, ठीक है, जो गिरना बंद होता है, गिरता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। विटामिन ए हमने देखा, विटामिन ए से भी पूछा था अभी क्वेश्चन कि विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इससे क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई से
इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, जो उसको हिंदी में बाध्यता रोधी कहा जाता है, वो होती है। चलिए आगे चलते हैं। और डी से हमने देखा था रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है द स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड। मोलस्का के शेल का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर दीजिए। स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। ओके, कॉन्कोलॉजी क्या होता है, मोलस्का के सेल की स्टडी होती है, ठीक है। लॉजी मतलब, लॉजी अगर किसी भी वर्ड के पीछे लगता है तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। जैसे हो गया हमारा बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। तो लॉजी जिसके भी पीछे लगता है तो लॉजी का नाम होता है स्टडी। बायो के बारे में स्टडी करना है, जियो के बारे में यानी कि हमें पृथ्वी के बारे में स्टडी करना है, इसका मतलब हो जाएगा जियोलॉजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपेडेसिस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय विच, ठीक है। डाइपेडेसिस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय इज, डाइपेडेसिस सामान्यतः जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह है एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। डाइपेडेसिस जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आप राइट आंसर बताइए। ये जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स से होता है, ठीक है, व्हाइट सेल से होता है। डाइपेडेसिस किससे होता है, व्हाइट सेल से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज, ठीक है। कपाल तंत्रिका जो सबसे लंबी है वो कौन सी है, उसका आंसर पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा वेगस, ठीक है। वेगस नर्व जो है ये सबसे लंबी कपाल तंत्रिका है, यानी कि क्रेनियल नर्व सबसे लंबी कौन सी है, वेगस नर्व। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल वो किससे बनता है। जैसे सेल वॉल, अगर हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सेल वाला चैप्टर हमारा पहला ही चैप्टर है, कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एक होता है, ठीक है, और एक सेल वॉल होता है। एनिमल जो है, एनिमल और ह्यूमन, ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है सिर्फ, और जो सेल वॉल है ये सेल वॉल हमारे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी हार्ड होते हैं ना बाहर से, तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा सेल वॉल, और इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म में फिर ऑर्गेनेली बहुत सारी होती है, जैसे ऑर्गेनेली में जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, इस तरीके से गोल्जी काय हो गया, गोल्जी एपरेटस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हम इंसान और जानवर में नहीं होता है, सेल वॉल होता है सिर्फ किसमें, सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट्स में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा इसका जो सेल वॉल जो है किस चीज़ से बना होता है, इसका आप लोग आंसर दीजिए हमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किसका, बैक्टीरिया का। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरफ्रेनॉन्स आर, ठीक है, इंटरफ्रेनॉन्स क्या होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रतिस्कंदन प्रोटीन, प्रतिविषाणु प्रोटीन एंड प्रतिजीवाणुक प्रोटीन, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटी कोगुलेशन प्रोटीन एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इनमें से आप राइट ऑप्शन बताइए हमें।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन होता है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है स्टर्लियो सेल्स आर फाउंड इन, ठीक है, स्टर्ली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पैनक्रियाज एंड सेक्रेटिस, ठीक है, कोलियोसाइटिकिन एंड इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेटिन एड्रिलिन, ओवरी एंड secrete progesterone in the spermatinological tubules and provide nutrition to the germ cells। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे स्टर्ली सेल्स पाई जाती हैं? राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, लास्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टर्लिन सेल्स जो है कहाँ पाई जाती है? इन द स्पर्म में, ठीक है, इन द स्पर्मेटोलॉजिकल ट्यूब्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स बट हु शोड दैट राइबोन्यूक्लियन एसिड कैंट बी एन एंजाइम, ठीक है, आरएनए एक एंजाइम नहीं हो सकता है, ये किसने बताया है? यहाँ बता रहे आरएनए जो है प्रोटीन से बना होता है, लेकिन सॉरी, एंजाइम जो है प्रोटीन से बना होता है, लेकिन आरएनए एक प्रोटीन नहीं है। किसने बताया है? प्रोटीन की तरह काम नहीं करता है, किसने बताया? राइबोसोम एक प्रोटीन, राइबोसोम एक एंजाइम है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन की तरह काम नहीं करता, ठीक है। प्रोटीन से क्या बने होते हैं? प्रोटीन से हमारे एंजाइम्स बने होते हैं, लेकिन आरएनए नहीं बना होता है, पर फिर भी ये एंजाइम है। किसने खोजा है? इसकी खोज की है एंडरसन एंड पॉलबर्ग ने, एंडरसन एंड पॉलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल की खेती वर्तमान में भारत में विस्तृत रूप से की जाती है? इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटी कपास, ठीक है, बीटी कॉटन जो है ये वाइडली कल्टीवेट की जाती है अभी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड जीन बाय केमिकल मेथड एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इज, ठीक है, वो वैज्ञानिक जिन्होंने जीन का संश्लेषण किया और उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो कौन से वैज्ञानिक है? वो है एच.जी. खुराना। एच.जी. खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, उन्होंने जीन को सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, ठीक है, ह्यूमन किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो कौन सा कहलाता है? बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ, ठीक है, नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सधर्मी अंग दर्शाते हैं, सधर्मी मतलब समजात, ठीक है, एक जैसे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम वंशज, ठीक है। अगर किसी जैसे वंशज का मतलब कि इस खानदान का इंसान अगर ऐसा होगा तो उनका जीन जो है, मतलब कोई जीन है, ठीक है, जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। आपको पता है कि अगर आप हैं तो आपका जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके मम्मी पापा या फिर आपके ख़ानदान वालों से ही मिलती जुलती होगी, तो वंशज से होता है, ठीक है, जो जीन है हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है हमारी फैमिली से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज, ठीक है, स्थलीय कीटों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ठीक है,
एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज, क्या बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड जो है वो एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जो भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है उनका। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हेटेरोजेस कैरेक्टर्स वर सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन पीज। आपको पता है कि मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने निषेचन किया था, ठीक है, एक जो है मटर, ठीक है, पीज पर। तो वही पूछ रहा है कि कितने पेयर पे उन्होंने अपना जो है, ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, 7 पेयर को उन्होंने लिया था, ठीक है, और उस पर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था। मेंडल ने 7 पेयर लिया था, 7 पेयर्स ऑफ पीस, और उस पर अपना प्रैक्टिकल किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, यानी कि मनुष्य के शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथ क्या है? जैसे आपको पता है ग्लैंड होते हैं 2 तरीके से, एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। ठीक है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो एंडोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन है जो टेम्पररी है वो कौन सा है? इसका आंसर बताइए। पीनियल, कार्पस, कार्पस कार्डियकम एंड कार्पस एलाटम। राइट ऑप्शन क्या है इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। ठीक है, कॉलोनियल एल्गी का उदाहरण कौन सा है? स्पाइग्रा, वॉलवॉक्स, कॉलेरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, कॉलेरा, वॉलवॉक्स एंड स्पाइग्रा, इनमें से कौन सा कॉलोनियल एल्गी है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वॉलवॉक्स। क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? विद द हेल्प ऑफ विच द रेट ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, पूछ रहा है कि फलों की पकने की तीव्रता को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है? अगर कोई फल कच्चा है और उसको हमें कम समय पर ज्यादा पकाना, जल्दी पकाना है, तो वो किसके हेल्प से जल्दी हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या बताइए? एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन से हमें जो भी फ्रूट्स है उसको जल्दी पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ठीक है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन इज सिनेप्स, इम्पल्स, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी में भी 2 न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है, अंतःग्रंथन जो है ये 2 न्यूरॉन के बीच के डिफरेंस को बताता है। क्या? अंतःग्रंथन यानी कि सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज मेनली कैरिड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इनसाइड द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है एक अंग से दूसरे अंग में मुख्यतः किस रूप में ले जाया जाता है? ठीक है, उसका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड शुगर। राइट ऑप्शन क्या बताइए? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी जो है
विच फॉर्म इज मेनली कैरिड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इनसाइड द प्लांट, तो सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट का जो है कौन सा प्रथम सवनीय पादप का समूह है? ऑप्शन है थाइलोफाइटा, पेट्रियोफाइटा, बायोफ्राइटा, स्पर्मफाइटा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। राइट ऑप्शन आप बताइए हमें। टेरिडोफाइटा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा जो है राइट ऑप्शन होगा हमारा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिविंग टिश्यू विच इज एब्सेंट इन रूट सीज, ठीक है। कौन सा एक टिश्यू है जो रूट में नहीं होता है, ठीक है। कोई एक टिश्यू का नाम बताइए जो रूट में एब्सेंट होता है। ऑप्शन है मैक्रोस्कोपिक टिश्यू, क्लोरोजाइमकाइमा, एयर टिश्यू एंड पेरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, फिर एयर टिश्यू एंड फिर एक है पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, और फिर स्थूल कोड ऊतक। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। मोनोक्रोमोस्पिक टिश्यू जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा ये टिश्यू ऐसा है जो एब्सेंट होता है रूट्स में, मोनोक्रोमोस्पिक टिश्यू। नेक्स्ट है और हमारा ये लास्ट है, लास्ट पीपीटी, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इन द एफ जनरेशन विल डू, ठीक है। निम्न में से कौन सा एफ पीढ़ी संकर में सन्नति उत्पन्न करेगा? राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है ये स्मॉल और कैपिटल का मिक्सचर दिया है, आप इसमें से राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे ये, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का जो है मिक्सचर ये ऑफस्प्रिंग जनरेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम इज, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है इसको बताना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर, सॉइल एंड लाइट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम है। नेक्स्ट जो है विच इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन हनी, ठीक है। निम्न में से किसका सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है शहद में? वाटर, स्टार्च, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। शहद में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? आंसर बताइए। ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है इसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस में रहता है? शहद में। इसी वजह से शहद बहुत ज्यादा मीठा लगता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमने किया, और बहुत सारे बच्चे जो थे वो बता रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो डरिए मत आप, ये तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बस इसमें हमने राइट ऑप्शन क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है उसको हमने देखा, एनालाइज किया। इसके बाद जो हम अपना लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे सारे टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।